ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 30 और अध्याय का निष्कर्ष। साधिभूतादिदेवं स साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतस। भगवान कह रहे अर्जुन, जो पुरुष अधिदेव और अधिदेव के अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा हदियज्ञ के सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, मुझ में मिल जाते हैं। भगवान ने कहा, जो पुरुष अधिभूत अधिदेव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वे पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और सदैव मुझे प्राप्त रहते हैं। 26वें 27वें श्लोक में उन्होंने कहा, मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि वे मोहग्रस्त हैं। किंतु जो उस मोह से छूटने के लिए प्रयत्नशील है, वे उस ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अधिभूत, संपूर्ण अधिदेव और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं, अर्थात इन सबका परिणाम मैं सद्गुरु हूँ, वही मुझे जानता है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, जानते हैं। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और इन सबके सहित समग्र भगवान को जानना क्या है? इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विज्ञानशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है, अधिभूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्म कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का नाम अधिदेव है। और 9वें अध्याय के 4वें, 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी स्वरूप में व्याप्त रहने वाला भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधियज्ञ है। जो आपके अंदर आत्मा है, जो जीव है, वो अधियज्ञ है, वो मैं हूं, भगवान ने कहा। 19वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप अध्यात्म, भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपयुक्त जड़वर्ग रूप अधिभूत, हिरण्यगर्भ रूप अधिदेव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं। यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान इसी समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर 7वें श्लोक में मुझे से भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक, राजस और तामस भाव सब मुझसे ही होते हैं और 19वें में सब कुछ वासुदेव ही है। भगवान ने कहा, मैं ही हूँ, कहकर इसी समग्र का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपयुक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु भाप, बादल, धूप, जल, बर्फ तथा जल स्वरूप ही तो हैं, या जल ही तो हैं। जैसे परमाणु भी जल है, भाप भी जल है, बादल भी जल है, जल जल है और बर्फ भी जल है, सभी जल स्वरूप ही हैं। वैसे ही ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव ही है। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। प्रयाण काले के साथ अपि का प्रयोग क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वमित के अनुसार उपयुक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो अंतकाल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्राही स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अप का प्रयोग किया गया है।
अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी बर्फ सब यही जल स्वरूप है, धूप भी जल है, वैसे ही अद्भुत अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है, ऐसे जो जानते हैं। भगवान ने कहा। इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? इस 7वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से मुझे जान लेता है, चारों तरफ से जान लेता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई बिरला ही प्रयत्न करता है, हजारों में एक आध व्यक्ति, कोई बिरला ही, और प्रयत्न करने वालों में भी बिरला ही कोई जान पाता है। प्रयत्न तो बहुत करते हैं जानने का, लेकिन उनमें भी कोई एक आध ही जान पाता है। वह मुझे पिंड रूप में एक देशीय नहीं वरन सर्वत्र व्याप्त देखता है। 8 वेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति है और उसके अंतराल में जीव रूप मेरी चेतन प्रकृति है। इन्हीं ही दोनों के संयोग से पूरा जगत खड़ा है, जड़ और चेतन। तेज और बल मेरे ही द्वारा है, राग और काम से रहित बल तथा धर्मानुकूल कामना भी मैं ही हूं। जैसा कि सब कामनाएं तो वर्जित हैं, लेकिन मेरी प्राप्ति के लिए कामना कर ऐसी इच्छा का अभ्युदय होना मेरा ही प्रसाद है। भगवान ने कहा, केवल परमात्मा को पाने की कामना ही धर्मानुकूल कामना है। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं तीनों गुणों से अतीत हूँ, परम का स्पर्श करके परम भाव में स्थित हूँ, किंतु भोगासक्त मूढ़ पुरुष सीधे मुझे न भजकर सीधे मेरा भजन न करते हैं। वे अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, जबकि वहां देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, कोई नहीं है। देवता नाम का कोई नहीं है ही नहीं। पत्थर, पानी, पेड़, जिसको भी वे पूजना चाहते हैं, उसी में मैं उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ, क्योंकि न वहाँ कोई देवता है, न किसी देवता के पास कोई भोगी है। लोग मुझे साधारण व्यक्ति समझकर नहीं भजते, क्योंकि मैं योग प्रक्रिया द्वारा ढका हुआ हूँ। अनुष्ठान करते करते योग माया का आवरण पार करने वाले ही मुझे शरीरधारी को ही अव्यक्त रूप से जानते हैं, अन्य स्थितियों में नहीं जानते। मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। कोई तो मेरी पूजा धन दौलत के लिए करता है, कोई मेरी पूजा मुझे जानने की जिज्ञासा से करता है, और ज्ञानी पुरुष मेरा भजन करते हैं। कोई मुझे देवता समझ के करता है कि इनसे कुछ मिल जाएगा, पूजा करेंगे तो। चिंतन करते करते अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में प्राप्ति वाला ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अनेक जन्मों से चिंतन करके उस भगवत स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। राग द्वेष के मोह से आक्रांत मनुष्य मुझे कदापि नहीं जान सकते। जो राग द्वेष में फंसे हुए हैं वो मुझे नहीं जान पाते, किंतु राग द्वेष के मोह से रहित होकर जो नियत कर्म करते हैं। नियत कर्म क्या है? भजन, आराधना, जिसे संक्षेप में आराधना कह सकते हैं, का चिंतन करते हुए जरा मरण से छूटने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे पुरुष संपूर्ण रूप से मुझे जान लेते हैं। वे संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधिभूत को, संपूर्ण अधिदेव को, संपूर्ण कर्म को और संपूर्ण यज्ञ के सहित मुझे जानते हैं। कौन लोग जानते हैं? जो मेरा भजन करते हैं, वो जान जाते हैं, क्योंकि उनमें मैं प्रवेश करके वे मुझ में प्रवेश करते हैं और अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं। अर्थात फिर कभी वे मुझसे विस्मृत नहीं होते, वो मुझ में मिल जाते हैं। भगवान ने कहा। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद के श्रीमद् भगवत गीता के भाव
भाष्य यथार्थ गीता में समग्र जानकारी नामक 7वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।